हे गाइस, दिस इज कुलदीप सिंह साइनिंग इन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द अनदर ऑब्जेक्शन जो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं आपके प्रोस्पेक्ट के जरिए आ सकते हैं। आपको अगर पता हो कि मैं इस चैनल के ऊपर एक पूरी की पूरी सीरीज लेके आ रहा हूं जिसके अंदर मैं सारे के सारे नेटवर्क मार्केटिंग के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का तरीका बता रहा हूं, तो मेक श्योर यू वॉच दिस कंप्लीट सीरीज। आपको मेरे इस चैनल के अंदर प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, और ये उस सीरीज की वीडियो नंबर 2 होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको ये ऑब्जेक्शन डाले कि उसके पास पैसे नहीं है, तो आप उस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करोगे। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है कहीं ना कहीं उसका ये जेन्युइन रीजन भी हो सकता है कि उसके पास सच में पैसे नहीं है बिजनेस को शुरू करने के। तो आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ डिसएग्री नहीं होना बल्कि एग्री होना है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 तरीके ऐसे बताने वाला हूं जिनको आप यूज करके आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझा सकते हो कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किस तरीके से वो पैसे को आप मैनेज कर सकते हैं और किस तरीके से वो पैसे आएंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले आप अपने प्रोस्पेक्ट को एक सवाल पूछिए कि क्या उनको क्या लगता है कि जॉब के अंदर ज्यादा पैसा है या बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसा है। जब आप उनको ये सवाल पूछोगे तो वो कोई ना कोई जवाब देंगे। ऑब्वियसली वो जवाब यही रहने वाला है कि जॉब में कम पैसा है और बिजनेस में ज्यादा पैसा है। फिर आप उनको एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर आप खुद का एक बिजनेस शुरू करने जाओ तो उसके अंदर कितने पैसे लगेंगे। अगर आप फ्यूचर के अंदर प्लान कर रहे हो बिजनेस शुरू करने का, तो कितने पैसे आप खर्चोगे जिससे कि एक बिजनेस शुरू हो सकता है। ऑब्वियसली आपके प्रोस्पेक्ट का यही जवाब रहने वाला है कि लाखों रुपए लग सकते हैं जिससे वो एक बिजनेस शुरू करेंगे। अब यहाँ पे आप उनको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर बता सकते हो। आप उनको समझा सकते हो कि किस तरीके से थोड़े से पैसे लगा करके वो उसी बिजनेस के बराबर का एक बिजनेस यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर खड़ा कर सकता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऑलरेडी आपको सब चीजें बनी बनाई मिल रही हैं। आपको प्रोडक्ट बना बनाया मिल रहा है, आपको मार्केटिंग प्लान बना बनाया मिल रहा है, आपको कमीशन स्ट्रक्चर बना बनाया मिल रहा है। कंपनी सारे के सारे लीगल इश्यूज हैंडल करती है, कंपनी सारे के सारे टैक्सेशन हैंडल करती है, और आपका एफर्ट सिर्फ और सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग पे रहता है। इसके अलावा आप अपने प्रोस्पेक्ट को एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। वो सवाल ये रहने वाला है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को पूछो दैट डू यू हैव एनी ड्रीम्स। क्या आपके कोई सपने हैं। आपका प्रोस्पेक्ट आपको अपने सपनों के बारे में बताना शुरू करेगा। जी हाँ, कि मेरे भी सपने हैं, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैं घर बनाना चाहता हूँ, मैं टाइम फ्रीडम चाहता हूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, XYZ, और भी कई सपने हो सकते हैं। अब आप उनको पूछो कि कैसा लगेगा आपको अगर आपके ये सपने पूरे ना हों। आपके प्रोस्पेक्ट को जरूर कहीं ना कहीं बुरा लगेगा अगर उनके सपने पूरे ना हुए। वो आपको यही बात का जवाब देंगे कि उनको बुरा लगेगा। फिर आप उनको पूछो दैट डू यू हैव एनी ऑप्शंस जिनसे आप अपने इन सपनों को पूरा कर सकते हो। एंड आई नो दैट नेटवर्क मार्केटिंग से बेटर ऑप्शन नहीं होने वाला उनके पास कहीं ना कहीं। तो वो आपको इस बात का भी जवाब देंगे कि नहीं, उनके पास कोई और विकल्प नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है जिससे वो अपने इन सपनों को पूरा कर सकते हैं। फिर से अगेन आप उनको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर के बारे में बता सकते हो कि यहाँ से एक छोटे से अमाउंट से बिजनेस शुरू करके आप अपने उन सपनों को पूरा कर सकते हो। अगर आपके बिजनेस प्लान के अंदर ये सब चीजें कवर हैं कि आपका बिजनेस प्लान कार फंड देता है, हाउस फंड देता है, ट्रैवल ट्रिप्स देता है, XYZ चीजें, जो भी बेनिफिट्स आपका बिजनेस देता है, आप अपने प्रोस्पेक्ट को उन चीजों के बारे में बता सकते हो। इसके अलावा आप अपने प्रोस्पेक्ट को एक और चीज समझा सकते हो कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज हो रही है, वो है शिफ्टिंग। बाजार की किसी दुकान से सामान ना लेके आप हमारी कंपनी से सामान लेना शुरू करोगे तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा नेचुरली। ठीक है, तो ये तरीका बहुत अच्छा है अपने प्रोस्पेक्ट को समझाने का कि वो पैसा किस तरीके से मैनेज करें, या अगर उनके पास पैसा नहीं है तो आप उस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करोगे। इसके अलावा आप अपने प्रोस्पेक्ट को एक और चीज बोल सकते हो कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आज आपके पास पैसे नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि आपने बिजनेस आज की आज ज्वाइन करना है। आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हो दैट वो आपकी ट्रेनिंग्स के अंदर हिस्सा ले। जब आपका प्रोस्पेक्ट आपकी कंपनी की, आपके बिजनेस की ट्रेनिंग्स लेना शुरू करेगा, इससे उनका माइंडसेट शिफ्ट होना शुरू होगा, जिससे उनको पता लगेगा कि इस बिजनेस की असली पावर क्या है। अभी तक तो आपके प्रोस्पेक्ट ने सब चीजों को सिर्फ ऊपर ऊपर से समझा है, बट जब वो आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा बनना शुरू करेगा, उनको पता लगेगा कि इस बिजनेस की रियल रूट्स क्या हैं, रियली में यहाँ पे लोग किस किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। आप उनको कुछ वीडियोस भेज सकते हो, जो वीडियोस टेस्टिमोनियल वीडियोस हो सकती हैं आपकी कंपनी की, वो वीडियोस ट्रेनिंग वीडियोस हो सकती हैं आपकी कंपनी की, वो वीडियोस ऐसी इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस हो सकती हैं जिससे आपके प्रोस्पेक्ट की लाइफ में कहीं ना कोई वैल्यू ऐड हो रही है। तो इन चीजों को जब आपका प्रोस्पेक्ट देखता है तो कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट शिफ्ट होता है, और जब माइंडसेट शिफ्ट होता है तो वो इंसान कहीं ना कहीं अपने आप से ही पैसों को मैनेज करना शुरू कर देता है।
क्योंकि अगर इसी चीज को आप खुद से रिलेट करके देखो तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में ऐसे हैं जो जब उन्होंने ये प्लान देखा था, ये बिजनेस देखा था, इस बिजनेस के बारे में सुना था, उनके पास पैसे नहीं थे, बट उन्होंने पैसा मैनेज किया और आज वो लोग लाखों रुपए इस बिजनेस से कमा रहे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको इन फ्यूचर और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। दिस इज कुलदीप सिंह साइनिंग आउट।